ऐसे मेन पशुपतिर गेट और जय श्री राम এতিয়া ভাল লাগিছে ডক্টৰ এইটো হৈছে মেইন প্ৰসাদ বাপ কি গুড মৰ্নিং এতিয়া আছো আমি কাঠমাণ্ডু আৰু কাঠমাণ্ডুৰ পৰা এতিয়া যাম পশুপতি ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত সবচে ডাঙৰ হিন্দু মন্দিৰ তাত আমি গৈ আছো আৰু যিজন মোৰ খুৰা দাদা আহিছে এওঁলোকে পুৰা নিজৰ নিজৰ যিটো প্ৰিয় সেই ড্ৰেছটো পিন্ধি লৈছে আৰু সকলোৱে খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পশুপতিলে আৰু এটা ধুনীয়া ব্লগ হ'ব আৰু এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত এই পশুপতি মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ সকলোৱে নিজৰ বুলি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰোঁ তেনেহ'লে ব'লক পশুপতিৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মেইন মাৰ্কেটবিলাক আৰু মেইন মাৰ্কেট যাই আছোঁ অলপ ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুলিছে এইটো মেইন ৰাস্তা হয় কিন্তু মেইন ৰাস্তাৰ তলেদি এনেকুৱাকৈ কৰিডৰ বনাই দিছে দৰ্শন কৰাই আছোঁ চাওক এয়া ডনেশ্যন বক্স পইচাৰ চাওক আৰু ইয়াত পূজা উজা কৰি আছে বৰ ধুনীয়াকৈ চাওক জি हाँ हाँ ইয়াৰ পৰা নেপালী মালা নেপালীৰ সকলোবিলাক ইয়াত বস্তু পাই চাওক যি লাগে চব আৰু মানুহজনৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ বিষয়ে ক'ব গোটেইখিনি আপোনালোক বুজাই দিব শুনক अब इनका अर्थ देखिए, इनको तो फिर हाथ में या गले में पहनने का नहीं है, आपके घर के पूजा स्थल में रखने का है, मंदिर में रखने का। अभी पशुपतिनाथ में पंडित जी ऐसा छुआ के फिर आपको वापस कर देंगे। जब आप घर जाएंगे जिस दिन सोमवार के दिन पड़ेगा गाय का दूध और गंगा जल से अभिषेक करके छीना देंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए कोई भी मंत्र जो भी मंत्र आता है आपको कोई भी तो उससे अभिषेक करके पूजा में रखेंगे। पूजा में रखने के बाद कोई अलग पूजा विधि नहीं है, जब भी पूजा होती है तो उसे एक साथ कर देने का है। एक जब जीवन भर साथ में रहेंगे या आपके मंदिर में रहेंगे। अब इनका अर्थ देखिए, सब मुखी का अलग अलग महत्व होता है। दो मुखी है अर्धनारीश्वर भगवान शिव और शक्ति। अब इनका विशेषता है कि जहाँ इनकी पूजा हो उसके में श्रद्धा विश्वास हो, पति पत्नी के प्रेम भाव को बनाए रखना, गर्भावस्था के लिए लाभकारी और मांगलिक दोष निवारक। जैसे जन्म कुंडली देखिए पंडित जी को बताते हैं बच्चा मांगलिक अगर ऐसा भी दोष है परिवार में किसी पर तो भी दो मुखी की पूजा होने से परिवार का मांगलिक दोष में स्वतः निवारण होता जाता है। ऐसा दो मुखी का विशेषता है। अब ये हमारा कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, शिव पुराण में ही है इसका रुद्राक्ष के बारे में विशेष लिखा हुआ। उसके अब इनमुखी अग्नि स्वरूप, अग्नि का मतलब भगवान शंकर जी का तीसरा आकाश स्वरूप है। ये खासकर विद्यार्थी बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं करके उनके दिमाग के लिए सहयोगी बना होता है। और बताया गया है कि जहाँ इनकी पूजा हो उस करके बच्चे अग्नि के समान तेजस्वी और ज्ञानी होंगे और सरस्वती माँ से बच्चों पर आशीर्वाद रहेगा और भूत प्रेत जैसे कुतत्वों से बच्चों को बचाए रखेंगे। ये तीन मुखी का महत्व। चार मुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा का स्वरूप, ये धर्म अर्थ काम ओम सृष्टि, जहाँ इनकी पूजा हो या ये पहनने वाले लक्ष्मी के रूप में परिवर्तन आएंगे उनमें भी व्यवहारिक बदलाव दिखेगा ऐसा। अब पंचमुखी साक्षात पशुपति नाम के ये आप देखेंगे यहाँ का जो सिर है भगवान का ये भी पंचमुखी है। पंचमुखी रुद्राक्ष इनका ही स्वरूप है। उनके बारे में है कि इनको पहनने वाले या इनका पूजा करने वाले होंगे शांति प्रिय होंगे और आकस्मिक दुर्घटनाओं से सदा ही बच के रहेंगे। ये पंचमुखी का है। तो जैसे अब आप माला जितने भी देखते हैं छोटे बड़े सब के सब पंचमुखी होते हैं क्योंकि 99% पंचमुखी होता है। सबसे ज़्यादा फल पंचमुखी का निकलता है। उसके तो फल के ही माला भी है उसमें रखेंगे हुए बहुत सारे। तो अब उसके बाद आएंगे साहब 6 मुखी देखिए। আৰু এইটো হৈছে একচুৱেলি ইয়াৰে প্ৰসাদ যেনেকুৱা আমি বেলেগ প্ৰসাদ দিওঁ ইয়াৰে মন্দিৰৰ মেইন প্ৰসাদ হৈছে এইবিলাক এই ৰুদ্ৰাক্ষৰ মেইন প্ৰসাদ হয় মই পিন্ধিলোঁ হৰ হৰ মহাদেৱ এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু পাঁচমুখী মন্দিৰ হয় এইটো শিৱ মন্দিৰ বহুত ৱৰ্ল্ডৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াতে কাঠমাণ্ডুৰ এই পশুমতি টেম্পলৰ কাৰণে চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশ চাওক ইয়াৰ মানুহৰ ভিৰ চাওক আৰু ময়ো সৌভাগ্য যে কাঠমাণ্ডুত আহি পশুমতি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিলোঁ
হৈ থাকে চাওক। जय श्री राम, जय श्री राम। नमः शिवाय, नमः शिवाय। के बारे में थोड़ा बता देंगे हम लोग को। भगवान पशुपतिनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में सिर का हिस्सा है केदारनाथ का। जिसे हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग घूमते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथम, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकालम, ओमकारम अमलेश्वरम, परलिवदनाथम च डाकिने भीमशंकरम, सेतुवंदे पुराणेशम नागेशम, दारुकावने वाराणसी तुलसीशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदारम कृष्णेशम च शिवालय। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है इस मध्य का केदारनाथ आधा हिस्सा है। ये कट्टी से नीचे वाला भाग केदारनाथ को मानते हैं, कट्टी से ऊपर वाला भाग पशुपतिनाथ जी को मानते हैं। पशुपति, पशु यानी कि जीव, प्राणी, चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं सबका मालिक पति, पशुओं का पति पशुपतिनाथ। भगवान शंकर जी ने द्वापर युग के अंत में भैंसा रूप धारण करके केदारनाथ के जंगल पर चले गए भगवान शिव जी। उसी समय में पंच पांडव भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए जब गए तो भगवान शिव जी ने भैंस का रूप छोड़ के असली दर्शन नहीं दिया पांडव को। पांडव लोग मध्य का जो भीम सबसे बलवान थे, भैंसा रूपी शिव जी को पोंछ पकड़ के खींचा तानी में इसका 2 टुकड़े हो गए। आधा दाढ़ भीमसेन के हाथ में छोड़ दिया भगवान शिव ने। सिर जो है जमीन में धंसा दिया। जो जमीन में धंसा हुआ जो सिर का भाग था यहाँ आ गया, पीछे वाला हिस्सा भीम के हाथ में रह गया। पांडव लोग रोने कराने लगे। हम भगवान शंकर जी का दर्शन करके पाप से छुटकारा पाने के लिए आए थे, लेकिन हमारे हाथ तो इनका 2 टुकड़े हो गए। तो अब जो भाग तुम्हारे हाथ में है उसको स्थापित करना, पूजा करना। तब पांडव लोग ने भैंसा को भगवान शिव जी का पीछा हिस्सा को केदारनाथ पर स्थापित करके पूजा पाठ तपस्या किया। केदारनाथ का मंदिर पांडव द्वारा निर्मित और स्थापित है। वहाँ पर अपने हाथों से घी लगा के मालिश किया जाता है, छोने का विधान है शिवलिंग को। तो आधा हिस्सा तो यहाँ आया, जमीन के नीचे बैठा, ऊपर प्रकट नहीं हुआ। नेपाल में जब गोपाल वंश का राजा लोग राज्य करते थे, जिनका ग्वाला गाय माता को इस क्षेत्र में लेकर आते थे, उसमें से एक गौ जहाँ अभी शिवलिंग है उसके ऊपर में ऐसा जमीन में दूध गिराने लगी। वो रोजाना होने पर ग्वाला ने पता लगा लिया, राजा को खबर कर दिया। राजा ने देखा, खुदाई कराया तो अग्नि के साथ में, ज्योति के साथ में भगवान पशुपतिनाथ जी का 3.5 फीट वाला 4 तरह भूख वाला स्वयं ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। और आवाज हुआ कि जो हिस्सा केदारनाथ में भैंसा स्वरूप भगवान शंकर जी का सिर पहाड़ पर अंतर्ध्यान हुआ था, यहाँ आकर के स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गया है। इसी हिसाब से गौ माता पशु है, पशु ने दूध चढ़ाकर पता लगाई। भैंसा पशु के रूप में भगवान शंकर जी का सिर यहाँ आकर के स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने से का नाम पशुपतिनाथ। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करेंगे, पशु योनि में जन्म नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का मान्यता है। यहाँ पर मूर्ति को जाकर ऐसा हाथ लगाना, छूना, अपने हाथ से ऐसा ऊपर शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाना किसी को भी नहीं मिलेगा। बड़ा आदमी, छोटा आदमी, कम पैसा, ज़्यादा पैसे का बात नहीं, किसी को भी नहीं। जैसा आप जैसा मूर्ति है यहाँ से नमस्कार दर्शन करने के लिए मिलेगा। मंदिर परिसर में बासुकीनाग, नवग्रह, भैरव, हनुमान जी सब है। एक बार परिक्रमा लगा के दर्शन होता है। और यहाँ पर आप आए हैं दर्शन करने के लिए नेपाल में, भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए यहाँ पर जाना, महादेव को देखना, दर्शन करना, नमस्कार करना, उसके लिए कोई पैसा नहीं, दर्शन फ्री है। नहीं आया समय में यहाँ पर जैसे हम लोग गया की तरफ जाते तो पितरों का नाम से पिंडदान करते हैं। इसी तरह ये पशुपतिनाथ भगवान शंकर जी का मंदिर है। यहाँ पर आप लोग आए समय अपना और अपना परिवार का नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। जैसे आप आया, आपके घर में अपना पत्नी, अपना पिता, माता, बेटा, बेटी जो भी सदस्य है
सबके सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान शंकर अपना परिवार का नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए यहाँ पर कुछ विधान खर्चा है। उसके लिए आप लोग को क्या करते हैं, यज्ञशाला पूजा मंडप है नेपाल ट्रस्ट का, वहाँ पर आपको मंडप पे आसन में बैठाएंगे, हाथ धुलाएंगे, आत्मा कराएंगे। आपके हाथ में बेल पान फूल पूजा साहित्य वगैरह सब हमारे पास रहता है। आपको वहाँ बैठा कर आपके हाथ में बेल पान फूल के संकल्प करेंगे, रुद्री का पाठ करेंगे, आरती कराएंगे। उपलिंग है दूसरा, माता पार्वती गणपति गौरी और उपलिंग है, उसके ऊपर में जल चढ़ाने को मिलेगा, आरती मिलेगा। और जैसे भगवान का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का माला घर ले जाने के लिए पूजा का प्रसाद के स्वरूप, जैसे हम तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वहाँ लड्डू प्रसाद भी देता है, जगन्नाथपुरी में भात चावल का प्रसाद है। इसी तरह यहाँ पर रुद्राभिषेक करने पर रुद्राक्ष का माला प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा। ये रुद्राक्ष की माला देंगे। इसका थोड़ा सा बोलिए। भगवान पशुपतिनाथ सिर है आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा धड़ पीछे वाला भाग केदारनाथ। केदारनाथ में है। हाँ, केदारनाथ में। केदारनाथ और पशुपतिनाथ दो दर्शन करने पर पूरा ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया। आधा केदारनाथ आधा पशुपतिनाथ। अभी हम केदारनाथ जा रहे हैं 23 सितंबर, फिर हमको पूरा अच्छा है, दोनों हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। शासन गरुड़ासन वृषभान साने ओम हर 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 महादेव। रूपानी रखता शंकर जी का रूपानी रखता, संदन मृग मद चंदा ते सर मृग मद चंदा। মালাডাল হৈছে মেইন পশুপতিৰ মালা, একদম ভগৱানৰ একদম স্পৰ্শ কৰি অনা মালা হয়। আমাক নিজে পিন্ধাইছে ইয়াৰে পণ্ডিতে। আৰু এতিয়া আমি দৰ্শন কৰিব গৈ আছোঁ। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে, চাওক আপোনালোকে। এই হাজাৰ হাজাৰ মানুহবিলাক সকলোবিলাক দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে। আৰু অকল আমাৰ নেপাল বুলিয়ে নহয়, গোটেই অল ৱৰ্ল্ডৰ মানুহ ইয়াতে দৰ্শন কৰিব আহে। চাওক, এতিয়া দৰ্শন কৰাই আছোঁ। ভিতৰত মোবাইল কেমেৰা এলাউ নাই, হ'লেও আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰণ্টৰ মেইন গেট। আৰু ইয়াতে বহুত ছিকিউৰিটি আছে, নেপালৰ বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয় ইয়াৰে। মেইন পশুপতিৰ গেট, আৰু ভিতৰত মোবাইল কেমেৰা ইউজ কৰিব নিদিয়ে। যদি আমি মোবাইল ফটো ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়া 2100 টকা ফাইন কৰিব, আৰু মিনিমাম আৰু কিবা কিবি কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে ভিতৰত কেমেৰা আৰু ভিডিঅ' একদম মানা, সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ। আৰু এই মেইন গেট, মেইন গেট আৰু ভিতৰত একদম কেমেৰা মানা। এইটো হৈছে মেইন প্ৰসাদ, আৰু এইডাল হৈছে মন্দিৰৰ পৰা, মানে মেইন জেগাৰ পৰা অনা হয়। আৰু এই হৈছে পশুমতি। বহুত ভাল লাগিল দৰ্শন কৰি। ভাগ্য এতিয়া আধা আমি ইয়াত চালোঁ, আধা কেদাৰনাথত যাম, যিহেতু পশুপতিৰ আধা আছে। বাপ কি প্ৰকাণ্ড সাগৰ, চাওঁ। হৰ হৰ মহাদেৱ। এই হৈছে বাগমতী নদী। এইটো ইয়াতে মানুহে পূজা ওজা কৰে। চাওক কিমান স্পীডত পানী আহি আছে। মন্দিৰ, কাৰণ ভিতৰত কেমেৰা নিব নিদিয়ে, সেইকাৰণে আপোনালোক বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ।
ধুনীয়াকৈ দৰ্শন কৰিলোঁ পশুপতি আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দৰ্শন কৰাইছোঁ আৰু যোনে পশুপতি দৰ্শন কৰা নাই তাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' স্পেচিয়েলকৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ইয়াৰ পৰা দৰ্শন কৰিব বুলি ভাবোঁ আৰু আপোনালোক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক ধুনীয়াকৈ দৰ্শন কৰা হ'ব আপোনালোকৰো যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰোঁ কাঠমাণ্ডুত আছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে প্লিজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাই কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ